हेलो फ्रेंड्स, आज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के इस क्लास में हम डिस्टेंस एंड पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया गया है जो है इफ़ ए वेक्टर इक्वल टू इतना, बी वेक्टर इक्वल टू इतना, देन फाइंड मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर 5 ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर द कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग आई वाई और एक यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 3a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ठीक है, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। a को लेते हैं पहले। a में हमें क्या निकालना है? मॉड a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ये हमें निकालना है इसका वैल्यू। तो क्या होगा? सबसे पहले हम a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू निकालेंगे। सिंस a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू क्या होगा हमारा, इसे लिखेंगे ix यूनिट वेक्टर प्लस 3iz यूनिट वेक्टर, उसके बाद b को प्लस 5ix यूनिट वेक्टर प्लस 2iy यूनिट वेक्टर माइनस 6iz यूनिट वेक्टर। अब ये ix और ix साथ में ले लेंगे इसे, तो कितना हो जाएगा? 6ix यूनिट वेक्टर। फिर यहाँ पे y तो नहीं है, यहाँ y है, तो सिर्फ उसे लिख लेंगे यहाँ पे 2iy यूनिट वेक्टर, और ये z वाला पार्ट को साथ में लेंगे, तो माइनस 3iz यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो हमारा क्या निकला यहाँ पे? a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू इतना। तो यहाँ ix का कंपोनेंट 6 है, iy का कंपोनेंट 2 है और iz का कंपोनेंट -3 है। तो इसका मॉड क्या हो जाएगा? मॉड a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू कितना होगा? हम क्या जानते थे? अगर एक p वेक्टर है तो p वेक्टर कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते थे? px ix प्लस py iy प्लस pz iz। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स थे इसके p वेक्टर्स के, और इसका मॉड निकालना होता था तो क्या करते थे? रूट ओवर ये ix के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब px का स्क्वायर प्लस py iy के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस iz के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम करके उसका रूट निकालते थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा ये जो वेक्टर है इसे तो हम कह ही सकते हैं कि ये इतना इक्वल टू सी वेक्टर है, उसका मॉड निकाल रहे हैं, या इतना इक्वल टू पी वेक्टर है, उसका मॉड निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं हमारे 3 कंपोनेंट्स, जैसे यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स थे ix iy iz के, ix iy iz के, उसी तरह यहाँ पे भी हैं। तो ix के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस iy के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस iz के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? ये है 36 प्लस 4, ये 4 हो गया, प्लस ये 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 40 49 रूट ओवर 49 मीन्स 7। ठीक है, देयरफॉर मॉड a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू 7। तो ये हो जाएगा इसका आंसर a का। अब b को सॉल्व करेंगे, इसे मिटा देते हैं।
बी में क्या निकालना है हमें, 5 ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये कैलकुलेट करना है। करते हैं। 5 ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 5 ब्रैकेट में ए वेक्टर के कंपोनेंट्स को लिखेंगे, ये आई एक्स प्लस 3iz हो गया। माइनस है, माइनस यहाँ दे दिए। अब इस ब्रैकेट में बी वेक्टर के कंपोनेंट्स को लिखेंगे 5ix प्लस 2iy माइनस 6iz। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, तो ये हो गया कितना, 5ix प्लस 15, 5 3 15 iz माइनस ये कितना हो जाएगा, 5ix माइनस 2iy माइनस माइनस प्लस हो गया 6iz। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये प्लस 5ix है और ये माइनस 5ix है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये iz के टर्म को बाद में लेंगे, उसके बाद ix के बाद iy को लेंगे, तो ये हो गया माइनस 2iy। उसके बाद क्या करेंगे, ये z वाला जो टर्म है इसे लेंगे, 15 प्लस 6 से कितना हो जाएगा, 21 प्लस 21 iz यूनिट वेक्टर। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हमारा क्या आया, 5 ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस 2iy प्लस 21iz। ठीक है, तो हमारा ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, सी को सॉल्व करेंगे, इसे मिटा देते हैं। सी में क्या निकालना है, द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग आई वाई। तो यहाँ पे ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर इक्वल टू आई एक्स प्लस 3iz। तो यहाँ आई एक्स का टर्म है, आई जेड का है, और हमें क्या निकालना है, द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग आई वाई। तो आई वाई के अलोंग यहाँ तो कोई कुछ नहीं है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू आई एक्स प्लस 0iy प्लस 3iz। ठीक है, तो क्या हो गया, देयरफॉर द component along iy unit vector is 0। ठीक है, द component along iy unit vector is 0, तो ये होगा 0। तब हम इसमें जाते हैं, डी में, इसे मिटा देते हैं। इसे लिख लेते हैं यहाँ पे, और यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वन। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करते हैं, 3 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना होगा, 3 ए वेक्टर के कंपोनेंट्स को लिख लेते हैं यहाँ पे, आई एक्स
प्लस 3iz प्लस, अब बी वेक्टर के कंपोनेंट्स को 5ix प्लस 2iy माइनस 6iz, ब्रैकेट को खोल देते हैं, 3ix प्लस 3 3 9 iz प्लस 5ix, इस ब्रैकेट को भी खोल देते हैं, प्लस 2iy माइनस 6iz, ठीक है। अब ये जो ix का टर्म है साथ में लेंगे इसे, 5 प्लस 3 8 हो गया, 8ix, यहाँ iy का टर्म नहीं है, यहाँ पे है, उसे ले लेंगे यहाँ 2iy, ये प्लस माइनस माइनस होगा लेकिन प्लस का साइन बड़ा है तो प्लस दे दिए, 9 में से 6 गया 3iz, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे 3a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू आया इतना। ठीक है, इसे हम सी वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है। सी वेक्टर इक्वल टू 3a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ओके। अब हमें यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वन निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या लगेगा, इसका मैग्नीट्यूड लगेगा, तो हम कह सकते हैं मॉड सी वेक्टर इक्वल टू मॉड 3a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे जैसा कि हम पहले भी करते आए हैं, p वेक्टर इक्वल टू अगर है px ix प्लस py iy प्लस pz iz, ठीक है। अगर p वेक्टर के कॉम्पोनेंट्स अगर ये हैं तो मॉड p वेक्टर क्या होता था, उन कॉम्पोनेंट्स के स्क्वायर का सम, px का स्क्वायर रूट के अंदर होगा प्लस py का स्क्वायर प्लस pz का स्क्वायर, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम सेम लिखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका ये निकालना है तो इन कंपोनेंट्स को हम लेंगे, मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 64 प्लस 4 प्लस 9, ठीक है। इक्वल टू रूट ओवर, ये कितना हो गया, 1 इधर 10 हो गया, 74 77, ठीक है। तो ये हमारा निकला। अब हमें कहा जा रहा है कि यूनिट वेक्टर पैरेलल टू अलोंग दिस वेक्टर नहीं बोला गया है, एक वेक्टर है सपोज 3a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ठीक है। अलोंग दिस नहीं बोला गया है, बोला गया है पैरेलल टू दिस, तो इसके पैरेलल कोई वेक्टर अगर है तो वो ये भी हो सकता है और इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है और अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। तो वो प्लस होगा ना माइनस होगा ये हमें नहीं मालूम। अगर बोला जाता कि अलोंग दिस वेक्टर 3a वेक्टर प्लस c वेक्टर या अलोंग c वेक्टर अगर बोला जाता तो हम क्या करते, यहाँ पे प्लस माइनस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता, लेकिन बोला जा रहा है पैरेलल टू दिस वेक्टर, तो पैरेलल मतलब तो इस डायरेक्शन में भी होगा तो पैरेलल होगा, अगर इस डायरेक्शन में है तो भी पैरेलल हो सकता है। तो हमें अगर मान लेते हैं कि इसके पैरेलल, हाँ इसे हम सी वेक्टर ही मानते हैं, इसे सी वेक्टर ही कहते हैं, तो सी वेक्टर के पैरेलल अगर यूनिट वेक्टर है आई सी यूनिट वेक्टर है,
तो आई सी यूनिट वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी वेक्टर बाई मॉड सी वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक प्लस माइनस दे देंगे। क्यों बोला गया है पैरेलल टू दिस वेक्टर, पैरेलल टू सी वेक्टर, तो पैरेलल ये डायरेक्शन में भी हो सकता है, मतलब अलोंग सी वेक्टर के डायरेक्शन हो सकता है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, लेकिन पैरेलल होना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे प्लस माइनस को कंसीडर किया है। तो इसे कैलकुलेट करते हैं हम, प्लस माइनस ये सी वेक्टर कितना है हमारा, ये सी वेक्टर इक्वल टू इतना इतना इक्वल टू ये 8ix प्लस 2iy प्लस 3iz। तो इसे यहाँ पे लिखेंगे 8ix यूनिट वेक्टर प्लस 2iy यूनिट वेक्टर प्लस 3iz यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाई ये कितना आ गया, मॉड सी वेक्टर जो है वो √77 है, √77। ओके, देयरफॉर आई सी यूनिट वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 8 डिवाइडेड बाई √77 ix यूनिट वेक्टर प्लस 2 डिवाइडेड बाई √77 iy यूनिट वेक्टर प्लस 3 डिवाइडेड बाई √77 iz यूनिट वेक्टर। तो फ्रेंड्स आप लोग ये √77 को कैलकुलेट कर लीजिएगा मैनुअली और कैलकुलेटर से, उसके बाद 8 को उससे डिवाइड कर दीजिए, 2 को उससे डिवाइड कर दीजिए, 3 को उससे डिवाइड कर दीजिए, तो ये आई एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे एग्जैक्ट आपको मिल जाएगा, आई वाई का कोफिशिएंट मिल जाएगा, आई जेड का कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो आई सी जो है, ठीक है, जो हमारा टारगेट था निकालना यहाँ पे यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वन, इसी को हम लोग सी वेक्टर कह रहे हैं। यूनिट वेक्टर पैरेलल टू सी हम कह सकते हैं, ठीक है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, सी वेक्टर कह रहे हैं। तो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू सी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, अच्छा इसे हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में रख देंगे। ओके, तो ये प्लस माइनस बाहर रहा, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो इन सब के साथ में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आईसी जो वेक्टर है हमारा, उसका आईसी यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो अलोंग दिस होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।